रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर दोस्तों ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको वीडियो और हमारी ये हल्की फुल्की सी डिस्कशन अच्छी लगे, क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं हर पॉइंट को टच करने के, जो पॉइंट रह भी जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो लंबी होती है, बात कर 5-5 10-10 लंबे लंबे पॉइंट होते हैं, टाइम भी शार्ट होता है। अलोक सर की वीडियो मेरे पास भाई इसका टाइटल मुझे नज़र नहीं आ रहा। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर मजीद अपनी बात करते हैं वीडियो के बाद। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें शायद आई हैं, कुछ नया मामला बना है वहां पे। चले देखते हैं भाई कि क्या बताया जा रहा है इसमें। आयशा क्या करती हैं? मैं अभी फ़िलहाल जो है सोफे हाउस में काम कर रही हूँ एज एसईओ एक्सपर्ट, और भी बड़ी काम है थोड़े मैं थोड़े। एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिकली एयरपोर्ट की वीडियो है। आपने गेस करके बताना है ये किस कंट्री की जो है वो आपको एयरपोर्ट लग रहा है। चलें, ये मैं आपको प्ले करता हूँ। ये तो यूएस यूएई ऐसे ही होगा ना, यूएस इंग्लैंड वगैरह। यूएसए का नहीं है। नहीं वही लग रहा है मुझे तो, या इंग्लैंड वगैरह का आई थिंक, क्योंकि उनका अगर हम देखें ना स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल देखने में ही आता है, वही इतना आउट क्लास या लग्जरी बना सकते हैं। आयशा ये किसी एशियन कंट्री का एयरपोर्ट है। एशियन कंट्री का? जी। अब एशियन कंट्री में और कौन आता है? और भी वैसे काफ़ी एशियन कंट्री हैं जो आगे डेवलप कर गई हैं। अगर मैं हमारे पड़ोसी कोई कंट्री है ये। इंडिया? एब्सोल्युटली राइट, आपने सही गेस किया। सही बताएं। ये लखनऊ का है और ये अभी मतलब जो है वो कल उनके प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें। आयशा जी बड़ी मासूम से दिखी हैं आप। आपको पता था कि ये इंडिया, आपको इस वीडियो के बारे में पता था, आपके इमोशंस पढ़ लिए मैंने। अब सच्चाई क्या है ये तो आप जानते होंगे या अली भाई जानते होंगे, बट ऐसा नहीं था कि आप इन तस्वीरों को पहली बार देख रही। पता है क्या होता है, ग्रेजुएशन में ना मेरा एक सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी भी थी मेरे पास, तो उसमें बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, उसमें आईज मूवमेंट के बारे में बताया गया, पढ़ा मैंने, उसमें एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा गया कि जब आप कोई नई चीज़ या पहली बार कोई चीज़ देखते हो ना तो आपके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, लेकिन आपने देखी हुई चीज़ पे अगर ये अनजान बनने की कोशिश करते हो कि ये अच्छा, तो वो एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो 3 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो अब तो भूल गया हूँ, मतलब बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपने पहले देखा हुआ था और इस पर आप लोगों की चर्चा हो चुकी थी, ऐसा फील हुआ मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, मे बी आपने पहली बार देखा हो, बट आपके रिएक्शन को देखकर मुझे फील हो गया कि आपने ये वीडियो पहले देख रखा है और इस पर चर्चा हो चुकी है। ने इनैगुरेट किया है, आप देख के आपको लग रहा है कि ये भारत में हो सकता है? यकीन करें, मैं ना भारत की कोई ना कोई डेवलपमेंट के बारे में देखती रहती हूँ, सर्च भी करती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ। यकीन, मैं तो ये देख के हैरान होगी, मतलब उन्होंने इस लेवल का बना दिया है। तो इसमें आप ही देखें, इसी में ही कितना इनको बेनिफिट होगा टूरिस्ट। तो जब आप अगर भारत की डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड चीजें देखती रहते हैं तो भाई आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी दिखा होगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लॉन्च को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे, एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete to the rest of the world। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। अभी हाल में हमने एक वो
बैम्बू स्टिक का यूज करके जो एक शायद बेंगलोर साउथ में कहीं पे हमने बनाया एयरपोर्ट, वो भी था, याद नहीं आ रहा नाम एयरपोर्ट। इसके अलावा कई और एयरपोर्ट्स बने हैं जो बड़े शानदार बने हैं, तो देखा होगा आपने। तो मतलब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, फिर तो आपको अंदाजा होना चाहिए। टूरिस्ट आएंगे बाहर से, इनके साथ वैसे ही जो हैं बाहर के ताल्लुकात इनके बहुत बेहतर हैं, और अभी भी रिसेंटली उनके 3-4 प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त गए हैं, और ये मुझे लगता है फिर ये और आगे जाने मैंने मतलब बहुत कि से कितना- लोगों को ये वीडियो दिखाई है तो कोई मान ही नहीं रहा, कोई कह रहा है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आपको लगता है कि 75 साल के अंदर हमारा पड़ोसी कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप्ड कर गया है कि जहां पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट गिरवी रख रहा है, वहां पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट वहां पे डिज़ाइन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए दोनों को एक जैसा ही टाइम दिया गया है। बेसिकली वो जो है ना अपनी हुकूमत को प्रॉपर टाइम देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब, वो तो मैं उनको हीरो कहती हूँ, वो बिल्कुल, क्योंकि उनका काम देखें ना हम, बहुत ज़बरदस्त है, A1 है। तो उनका अगर हम काम देखें, वो थर्ड टाइम जो है उनको दोबारा से लेके आए हैं वो इक़्तिदार में कि आप करें, क्योंकि उनसे उनको बेनिफिट है। यहाँ पर कोई फ़ायदा देने लगे उसकी टांग खींचने लग जाते हैं, ठीक है। वो नहीं नहीं, थर्ड टाइम अभी उनको मिला कहाँ मैडम? इतना क्लोजली आप वॉच करती हैं भारत को और नरेंद्र मोदी को आप फॉलो करती हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे, वोट पड़ेंगे, नतीजे आएंगे, फिर अगर मोदी जी की पार्टी जीती, अगर जीती, उसके बाद वो पार्टी तय करेगी कि कौन बनेगा पीएम। मे भी मोदी जी बन सकते हैं अगर बीजेपी जीत गई, और बीजेपी फैसला कर सकती है कि तीसरी बार भी मोदी जी बनेंगे। मोदी जी ने भी इसके कुछ संकेत दिए हैं कि जी वही बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन ये भी होना है, हुआ नहीं है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं लेकिन रिजल्ट पहले से पता होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जीता इमरान लेकिन पीएम बन गया शहबाज, तो वो अलग चीज है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं ये उतर जाए हम आ जाएं। यहाँ बेसिकली सीट का मसला, वो यही डिसाइड नहीं कर पाते हमने लेके किसको आना है, और यहाँ पर अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको सीटों पे बिठाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं हालात में बेहतरी किस तरह आएगी, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि हर शोबे में भारत जो है वो तरक्की कर रहा है? बेसिकली जो जहाँ काम कर रहा है ना उसको करने दिया जाए। अभी फिलहाल सिनेरियो ये है कि हम टांगा खींची नहीं कर सकते। उनका ये प्लस पॉइंट है, वो काम करने देते हैं, टाइम देते हैं प्रॉपर। बीच में ये नहीं कि 5 साल का अगर उनका टेन्योर है तो वो बीच में से उतार रहे हैं, धरने हो रहे हैं, नहीं, उनको प्रॉपर एक टाइम दिया जाता है, उनको फैसिलिटी दी जाती है, उनको इदारे प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इनके अंडर रह के काम करें, और हर एक इदारा जो है इंडिविजुअली काम कर रहा होता है, इसलिए वो कामयाब है। यहाँ पर ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट बनी है इस टाइम, शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत में हैं, लग रहा है कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, कोई बर्फ़ पिघलेगी जो ताल्लुकात कई अरसों से ख़राब हुए हैं? मेरा ख्याल है कि वो करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह आए हैं और सब लोगों की नज़रें उस पर है। मेरा ये मानना है कि अब कोई भी जो है ना, वो आ गए ना, उनको परेशान ना करें, देखें वो क्या करते हैं, उनको एक टाइम दें, उनको करने दें। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा आई हैं, ठीक है, वज़ीर आला बनी है, वो वज़ीर आज़म बनी है। आप ये देखें, किसी भी आप ट्रस्ट आपने हर दफ़ा सब पे किया है, लेकिन इनको प्रॉपर एक टाइम दें। ये नहीं कि बीच में धरने शुरू हो गए, वो फिर उसको हैंडल करेंगे कि धरनों को हैंडल करेंगे। ठीक है, अभी बीच में नुकसान भी होते हैं, जानी नुकसान, माली नुकसान, फिर गरीबों का कोई कसूर नहीं होता। अभी जो मैंने आपको लखनऊ का एयरपोर्ट दिखाया है, इस तरह का कोई पाकिस्तान की किसी सिटी का आपको कभी देख के कोई थोड़ा आइडिया भी हुआ हो कि इस तरह का मिलता जुलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए एयरपोर्ट्स का आप वैसे ही देख लें, इतना बुरा हाल हो जाता है। मतलब यहाँ के लोग भी जो है ना वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। मतलब आप अगर पढ़े लिखे भी हैं, आप देखें आपने एक मेहनत से चीज़ बनी हुई है, सारी बात छोड़ दें 9 मई का वाक़या देख लें, उनको ये समझ नहीं आ रही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हमने कितनी मेहनत से पैसा लगा के बनाई, उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता। आप एक दफ़ा इंडिया को देख लें और एक तरफ हमारे पाकिस्तान को देख लें, बिल्कुल वो होगा कि खिला हुआ गुलाब और मुरझाया हुआ। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको हम साय से भी सीखने के अच्छा मिले तो आप उनको अडॉप्ट करें और लें। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को देना चाहूँगी। ठीक है, वो यही कहते हैं कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान। आप इस स्लोगन को ख़त्म करें, आप खुद बेहतर बने, एक एक करके बेहतर होना शुरू होगा तो सब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद। हमाद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद, एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, एयरपोर्ट की वीडियो है, वो आपने देख के बताना है ये किस एयरपोर्ट की वीडियो है। ये मैं प्ले करता हूँ और आपने देख के बताना है। ठीक यार, देखें ये तो कोई न्यूयॉर्क टाइप या कोई यूएसए का कोई एयरपोर्ट लग रहा है। न्यूयॉर्क नहीं है हमाद भाई ये। अच्छा यार, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कोई जो उनमें से किसी का लग रहा है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिस तरह से उसको लेविश मतलब नज़र आ रहा है। ये अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये कोई एशियन कंट्री है। अच्छा, एशियन? चाइना? नो।
इंडोनेशिया, एशिया का नाम है तो हम पाकिस्तानी सबसे पहले चाइना क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा ही चाइना है, हमें कोई चीज़ ज़रूरत होती है चाइना। नहीं, चाइना नहीं है ये यार फिर उसके बाद एक नहीं, चाइना के भी एयरपोर्ट बड़े ज़बरदस्त हैं, मैंने देखे हैं, मतलब तस्वीरों में देखे हैं, जाकर नहीं देखे हैं, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। लेकिन चाइना ने भी अपने एयरपोर्ट्स बहुत शानदार बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट्स बनाए हैं भाई। यही तो इंफ्रा डेवलप करना है। देखिए, अगर कोई चीज़ अच्छी भी हुई है चाइना में तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आदमी सीखता है, समझता है बहुत सारी चीज़ें। तो चाइना के भी एयरपोर्ट्स बहुत गजब के हैं। एक और कंट्री है जो बड़ा आजकल डेवलप हो रहा है, हो सकता है ये वो हो जाए, हमारा हमसाया कंट्री इंडिया। राइट, ये लखनऊ इंडिया का जो है वो है। सर क्या कहना चाहेंगे कि मैं जिसको भी ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको तो मैंने दिखाई है, कोई इमेजिन करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी तरह बहुत से लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है ये न्यूयॉर्क है, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया है। सर यूरोप से ही मतलब जो है लोगों का नज़रिया बाहर नहीं निकल रहा, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि हमारा पड़ोस का कंट्री भी इतना डेवलप हो गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस ज़बरदस्त किस्म का जो उन्होंने टर्मिनल बनाया है एयरपोर्ट के ऊपर? सर पूरी दुनिया के जो है टूरिस्ट बाकायदा इसको आके विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां पाकिस्तान में एयरपोर्ट को गिरवी रखा जा रहा है, वहां पे सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि इंडिया में जो एयरपोर्ट हैं वो वर्ल्ड क्लास किस्म के डिज़ाइन किए जा रहे हैं? यार देखें, सबसे पहली बात तो हमें ये मानना पड़ेगी कि इंडिया इस वक्त हमसे आगे निकल गया। ठीक है। कोई फील्ड हम उठा के देख लें, जैसे अब आपने एक टर्मिनल ही दिखा दिया, आप उसका स्ट्रक्चर देखें, आप उसका इंजीनियरिंग जिस तरह उसको डिज़ाइन किया वो देखें। बिल्कुल आपने बात ठीक की, हम तो अपने एयरपोर्ट्स गिरवी रख रहे हैं, हम तो बैंकरप्ट, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट टाइप हो चुके हैं। लेकिन इंडिया आप देख लें, कोई उनकी फील्ड उठा के देख लें, IT से लेके इंजीनियरिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, वो भाई डे बाय डे ऊपर ही जाते जा रहे हैं। मैं अक्सर इंडिया की चीज़ें देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ, तो भाई नो डाउट कि भाई इंडिया इस वक्त जो है ना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मेरा ख्याल बन चुकी है वो। बिल्कुल नंबर 5 पे आई थिंक सो। तो 5 पे आ गई है और उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट ये दी है कि आने वाले टाइम में अगर हमारा दौरे हुकूमत आया तो हम तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बना देंगे भारत को। तो यार देखें बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमारी देख ले 42nd पे है, इंडिया की देख ले नंबर 5 पे। तो नो डाउट भाई इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, देखिए इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ करके वो नंबर 3 नो डाउट क्यों नहीं बन सकते। देखें डे बाई डे, अभी आप बात करें, हम पहले बात करते थे किसी भी चीज़ में यार चाइना, यार जापान, यार ताइवान, लेकिन अब हम बात करते हैं यार इंडिया। देखिए इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया जो इतनी चीज़ें बिल्ड कर रहा है उसमें सबसे बेसिक क्या है, मेड इन इंडिया। इंडिया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया की कोई चीज़ देख लें आप, उनकी TVS वालों की बाइक्स वगैरह चेक कर लें, ठीक है, थार उनकी देख लें, कोई उनकी फील्ड उठा के देख लें। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि उन्होंने कोई ट्रेन ऐसी बनाई है जो 40 ट्रेन का उनको ऑर्डर मिला है, उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करनी है। तो अब ये देख लो कि एक टाइम था जब हम कॉपी करते थे जापान की, खास तौर पर स्पेशली यार जापान की बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन भारत स्लीपर ट्रेन जो है अब एक ऐसी ट्रेन लॉन्च होने जा रही है जो कि एयरलाइंस को टफ टाइम दे रही है सर, मतलब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर कैन यू इमेजिन कि इस तरह की ट्रेन आपको पाकिस्तान में कभी सफ़र करने का मौका मिला? यार आपने कभी सफ़र किया पाकिस्तानी ट्रेन में? सर मैंने किया है लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंने भी बदकिस्मती से किया है, ठीक है, वो खड़ खड़ ठीक है, और वो जंप लगे। हमारी तो पटरियाँ ही वो हैं जो क्या नाम है उसका, अंग्रेज़ बिछा के चले गए थे। उसके बाद हमने तो पटरियाँ भी नहीं बिछाई। हमारी तो ट्रेन 1 घंटा लेट तो हमारे पे फ़र्ज़ है ना, 1 घंटा तो हमारी ट्रेन ने लेट आना ही आना है, उससे थोड़ी पहले आ जाए तो गनीमत हो जाती। तो यार देखिए इस टाइम जो है ना हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। सबसे पहली बात है हमें कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। देखें अब वो फास्टेस्ट, उनकी इकोनॉमी ऐसे जा रही है, हमारी इकोनॉमी ऐसे जा रही है। विद इन 5 ईयर्स आप देख लेंगे हम बिल्कुल डीप में चले जाएंगे और इंडिया जो है वो चंद्रयान पे जाने की बातें कर रहा है। हम अभी भी रोटी कपड़ा मकान में फंसे हुए हैं। हमारे और इंडिया में ये एक स्टेटमेंट जो बड़ी ज़्यादा एलेबोरेट कर देती है दो कंट्रीज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सर आपका नाम? मोहम्मद जाकिर। आपका नाम? जुनैद अहमद। क्या करते हैं? तीनों स्टूडेंट्स हैं? हाँ स्टूडेंट है। आप भी स्टूडेंट्स ही हैं? अच्छा, बेसिकली आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो देख के मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है, ये किस कंट्री का जो है वो एयरपोर्ट आपको लग रहा है? बेसिकली जो है वो लखनऊ के अंदर जो है वो टर्मिनल बनाया गया है एयरपोर्ट का। पूरी दुनिया के जो इस टाइम विजिटर्स हैं वो सर आके मतलब इस टाइम जो है वो देख रहे हैं, इसको टूरिस्ट स्पॉट बन गया उनका एयरपोर्ट। सर एज आ पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं कि जहां हमारे पड़ोसी कंट्री में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, एट द सेम टाइम हम अपने एयरपोर्ट को गिरवी रख रहे हैं? सर सबसे पहली बात तो ये सर जिस दिन से हमारा मुल्क ही बना है, थोड़ा मैं पीछे कर, जिस दिन से हमारा मुल्क ही बना है सर, हमारा सब चीज़ और कंट्रोल का एक इदारा हमें कंट्रोल कर रहा है। सामने देखिएगा, सामने हमारा एक इदारा में कंट्रोल करे ना,
हमें डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ने दे रहे ना। हमारे सारे मुल्क पर एक इदारे का कंट्रोल, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाए, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप जाए, जहाँ पर भी देखें एक रिटायर कर सब कुछ टेक ओवर कर रहे हैं सर। तो यही वजह है सर, वहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे नाम की डेमोक्रेसी रहेगी, बाकी कुछ भी डेमोक्रेसी। अभी हालिया इलेक्शन आपने देखे होंगे किस तरह आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और किस तरह लोगों की सीटें छीन कर औरों को देगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के एहसानात के एवज हमारे सब कुछ ही इसी में। अरे भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। किस तरीके से आपको लगता है जहाँ पे पड़ोसी कंट्री के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वर्ल्ड क्लास किस्म के जो है एयरपोर्ट डिज़ाइन किए जा रहे हैं सर, उसी टाइम में अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट गिरवी वगैरह रख रहे हैं। इसी तरह जो इसने कहा कि हमारी कंट्री में सारे जो कंट्रोल एक इदारे के साथ है, जो हमारी जो रिटायर फौजी ये कंट्रोल करते हैं, बस सेम यही मसला है पूरी पाकिस्तान में। इस तरीके से लग रहा है कि हालात में बेहतरी किस तरह आएगी? जब तक हम डेमोक्रेसी को फोकस नहीं करेंगे, आवाम के मैंडेट को फोकस नहीं कि एक इदारे को ग्रास रूट लेवल से ऊपर आने नहीं देंगे, तब तक बेहतरी नामुमकिन ही लग रही है। क्या लग रहा है भारत इस टाइम जो है वो कितना आगे बढ़ चुका है? भारत इस टाइम हमसे 1000 गुना आगे बढ़ चुका है हर लिहाज से। वहाँ पर लोग आते, टूरिस्ट आते, लोग एक पिछले 1 महीने पहले एक टूरिस्ट नाम खुला था, मुझसे नाम बोल के, लक्षद्वीप शायद नाम से सारा कुछ नाम था, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बन गए। मालदीव्स को उन लोगों ने बाइकाट कर, मालदीव्स के साथ उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कन्फ्लिक्ट आ गया था, तो उन लोगों ने मालदीव का बाइकाट करके अपना एक नया टूरिस्ट पॉइंट अरेंज कर लिया लक्षद्वीप के नाम से। उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उसने खुद टूरिज़्म को प्रमोट किया। वहाँ पर लोग आए, एक सर्वे के मुताबिक 15 फरवरी तक फ़्लाइट्स बुक थे लक्षद्वीप के टूरिस्ट पॉइंट के, होटलों पे जगह नहीं मिल रही थी सर। तो मुल्क इस तरह ही तरक्की करता है, वरना बाकी। मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी वीडियो आपको लखनऊ के एयरपोर्ट की दिखाई है, जो कि इनैगोरेट किया गया नरेंद्र मोदी की जानिब से, पूरी दुनिया उसको जो है वो मतलब वर्ल्ड क्लास कंसीडर कर रही है। पर्सनली आपको देख के कैसी लगी है वीडियो? सर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मैंने ख्वाहिश भी दिल में उठी, काश हमारे भी इस तरह टूरिस्ट पॉइंट होते, हमारी डेवलपमेंट होती, लोग आते, हमारे विज़िट करते हैं। अभी हमारे मुल्क में PSL चल रहा है और जो IPL भी आने वाला है आगे 22 मार्च से शुरू होगा, और वहाँ पे आप प्लेयर देखोगे कितने ज़्यादा प्लेयर आएंगे, और यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर, यहाँ पर सब रिटायर प्लेयर आएंगे, वहाँ पर सब जो आजकल जो मुल्कों में प्लेयर ऐसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खेल रहे वही खेलने आते हैं सर। तो आखिर क्या वजह है पाकिस्तान के एयरपोर्ट की? अगर मैं बात करूं आपसे, आपने कभी पाकिस्तान में इस तरह के एयरपोर्ट्स देखे हैं पहले? एक इस्लामाबाद बिल, बाकी सीधारा एक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लाहौर का, बाकी एयरपोर्ट का तो कुछ सर फिर भी ये जो लखनऊ का मैंने आपको दिखाया है, आपको क्या लग रहा है कि कितना फ़र्क फील कर रहे हैं आप? ये पर इस तरह का फ़र्क फील, जहाँ पर लाहौर में खड़े हो जाए, फिर आप जाके बलूचिस्तान के किसी एक गाँव में खड़े हो जाए, फ़र्क ये होगा। लाहौर में खड़े हो जो या बलूचिस्तान के, इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क आपको दिखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत जाते जाते भाई ने तो लपेट दिया, भाई साहब आईना दिखा दिया जाते जाते। भाई ने बोला कि ऐसा लगता है कि आप लाहौर में खड़े हैं और फिर जाके आप बलूचिस्तान में खड़े हो जाइए। मतलब कहने का इनका मतलब ये था कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे डेवलप इलाका है और बलूचिस्तान सबसे पिछड़ा इलाका है। आप सोचिए, कंपेयर करके गया है भाई। खैर देखिए, अभी मैं कहीं खबर पढ़ रहा था 16 एयरपोर्ट शायद और नए बने हैं या बनने वाले हैं। 16 नए एयरपोर्ट, और कई एयरपोर्ट तो बन के चालू हो चुके हैं। पिछले अगर हम 10 साल में देखें तो दर्जनों नए एयरपोर्ट्स बन के चालू हो चुके हैं। एक एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में, यहीं पे है पास में, ग्रेटर नोएडा से मुझे लग रहा है कि नोएडा से होगा ये करीब 50 किलोमीटर दूर है, एक्सप्रेसवे की तरफ पड़ता है। तो वहां पर इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है वहां पे। अब सोचिए वो एयरपोर्ट बन जाएगा तो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे भी फ्लाइट्स आने जानी शुरू हो जाएंगे और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर आएंगे, सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी वहाँ पर। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ज़रूरत है तब तो एयरपोर्ट बन रहा है ना, बिना ज़रूरत के तो नहीं बन रहा। पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि उससे फ़ायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा, एविएशन सेक्टर और ज़्यादा बूम करेगा, इसलिए किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारा जोर जो है अभी फिलहाल इंफ्रा पे बहुत ज्यादा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों। आप ये मैच कराइए
रेलवे पर भी जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, एयरपोर्ट्स पर भी जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, और एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज इन पर भी बड़ा जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? एक बार जब इंफ्रा एक लेवल पे पहुंच जाएगा ना, फिर आपको सुविधाएं मिलने लगेंगी। सुविधाएं मिलेंगी तो सिर्फ आम आदमी के लिए फायदेमंद नहीं है, कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा, ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होगा, टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो आप जल्दी चीजें पहुंचा सकते हैं, आप जल्दी पहुंच सकते हैं, आपका काम बढ़ेगा। आप सोचिए, तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो जाए और बेहतरीन हो जाए तो देश के विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। अब जो रेलवे में जितने भी नए काम चल रहे हैं उसमें कितने हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिली होगी, या जो रोड सड़कें मैन्युफैक्चर कह रहा हूं, सड़कें जो बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उनमें कितने लोगों को नौकरी मिली होगी, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं वहां पे कितने लोगों को नौकरी मिली होगी, कंस्ट्रक्शन वालों को, फिर बाद में एयरपोर्ट बन जाएगा तो वहां पे मैनेजमेंट और बाकी चीजों में नौकरियां मिलेंगी। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं देखनी है कि ये एयरपोर्ट बन गया जी, उस एयरपोर्ट के बनने से कितने लोग जुड़े उसमें और उससे क्या इंपैक्ट पड़ा आपके लाइफ पे। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका आना जाने का टाइम कम होगा। आप समझ रहे हैं, टाइम इज मनी। टाइम जितना बचा पाएंगे आप, उसका उपयोग आप कहीं और कर पाएंगे। और लखनऊ में बना है उसका टर्मिनल नया, तो बहुत ही शानदार है, मैंने तस्वीरें देखी हैं तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिले, तो लोग भी खुश रहेंगे कि चलो कुछ तो अच्छी चीज़ मिल रही है। आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों, वीडियो के खत्म। अच्छा, ये थे लखनऊ एयरपोर्ट का, उस पर पाकिस्तानियों को दिखाया गया था लखनऊ एयरपोर्ट। जो पहले मेरी बहन आती ना, ये आलोक सर को नहीं, मुझे भी ऐसे लगा था कि इसमें इसका ये फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लोग सर कह रहे थे। मैंने 3 साल साइकोलॉजी की स्टडी भी की है, ये भी उनको वाकई हमसे ज़्यादा वो इस चीज़ को फिर नोट कर रहे होंगे। लेकिन मुझे भी ऐसे ही लगा जब उसने एकदम एक्सप्रेशन दिया, अच्छा नहीं है, तो फेक लगा, उसका एक्सप्रेशन फेक लगा, फेक नजर आ जाता है, फेक। ठीक है ना। मतलब उसको वो अली भाई ने दिखाया, वीडियो दिखाई, पहले कहती है US है, UK है, जब वो कहता है कि एशिया कंट्री, फिर कहता अच्छा, फिर कहती है पड़ोस, फिर कहती है अच्छा इंडिया है। तो इस तरह एक्सप्रेशन करना सिरे से पकड़ा जाता है इंसान। ये एक्टिंग कहीं और अच्छी लगती है, मुझे लगता है इसमें मूवीज में अच्छी लगती है। एक्ट्रेस होना चाहिए था ना कि ये यार, यही वजह है। मैंने जितनी देर फील्ड में काम किया है, मैंने थोड़ी देर किया, मैं 3-4 मंथ तो मैंने भी किया, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ जितनी देर मैंने काम किया, मैंने कभी किसी को पढ़ाया सिखाया नहीं था। जो सवाल था जेन्युइन था उनके सामने, जो उनके मन में आता था वो बोल जाते थे, जो अच्छा बुरा को नहीं बोलते थे। तो इतना ज़रूर है कि फील्ड में काम करना मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से है, बाज़ को लोग, बल्कि बाज़ को क्या अक्सर लोग बात ही नहीं करना चाहते। और जब फिर पाकिस्तान और इंडिया का करने पड़ते हैं। हाँ, मैंने बिहाइंड द सीन भी वीडियो डाली थी। तो जब फिर बात आ जाती है इंडिया पे, फिर तो बात ही छोड़ दे को करने को तैयार हो। असल में हमारी आवाम में शऊर नहीं। फिर इंडिया की तारीफ की बात आ जाती, फिर तो और भी मुश्किल होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल देते हैं कि भाई ये इंडियन एजेंट है। हाँ, ऐसे ही है, बोल देते हैं। अच्छा, तारड़ साहब का क्लिप उन्होंने इसमें यूज़ किया। तारड़ साहब सारी बात है, कुछ पिछले दिनों गए हुए थे इंडिया के अंदर, तो मैं न्यू दिल्ली की कमर चमक साथ डिस्कशन कर रहे थे कि न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट की। मैंने कहा कि मेरे नज़दीक कतर का जो था ना एयरपोर्ट या एयरलाइन एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट, वो ज़्यादा मतलब लग्जूरियस मैं समझता था दुनिया में सबसे ज़्यादा। मगर जब मैंने न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट देखा, मैं कहा मेरे सारे ही अंदाजे गलत साबित हो गए। मैंने कहा इतना शानदार। फिर आलोक साहब ने, ताड़ ने तो उसकी वीडियो क्लिप नहीं दिखा था, मेरे ख्याल आलोक साहब ने क्लिप लगाया था। जो क्लिप आलोक साहब ने लगाया था, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, वाकई लग रहा था बह गया। नहीं, ये बात तो वाकई एक्सेप्टेबल है कि इंडिया की डेवलपमेंट मैंने भी देखी है कि जो एयरपोर्ट्स को छोड़ के जो रेलवे स्टेशन है, मैं तो उनकी बात करूँगा, वो हमारे एयरपोर्ट से कई गुना ज़्यादा अच्छे खूबसूरत हैं। और ऐसे तो मैं कहता हूँ यार भाई, उनके जो मेट्रो स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं,
वो हमारे एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कहा जाता है कि उनके एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो काफी खूबसूरत है, लेकिन वो कहाँ काफी खूबसूरत है। जब बारिश आई थी उसकी बकायदा वीडियो आई थी, वो नया एयरपोर्ट बना था और उसकी जो एक साइड से ना बारिश का पानी नीचे बह रहा था भाई, वो छत गिर गई थी उसकी। ये नया एयरपोर्ट है, बारिश में तो खैर ऐसा हो भी सकता है, हो भी सकता है। और नया एयरपोर्ट बना है बाबा, उसको बने को तकरीबन 3-4 महीना हुआ बाबा। ये मानने वाली फिर बात नहीं है कि 3-4 महीने में ये छत उसकी गिर वो भाई मटीरियल जो है ना, मटीरियल आपको पता है कि पाकिस्तान में 3rd क्लास का मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हें चैलेंज ये करता हूँ, अच्छा, तुम मिट्टी से भी बना लो ना कोई घर, तो वो 3-4 मंथ में वो नहीं गिर पाएगा। तो वो फिर कैसे हो गया? तो वो मैं कह रहा हूँ, तो ये मानने वाली तो बात नहीं है। तो मटेरियल की बात तो उसमें फिर भी तो जो है ना, उसकी वीडियो है, लेकिन मेरे पास इस वक्त वीडियो नहीं। वो मैंने खुद वो वीडियो देखी, सुनी सुनाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है भाई। वो पूरा जो कह रहे हैं कि आपका जो वो नीचे फर्श तक पानी से भर गया था। पता नहीं फिर उसका कोई और रीजन होगी, लेकिन ये बात और बकायदा वो बता रहे थे कि ये नया न्यू एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का। पता नहीं फिर कैसे ये हो सकता, नहीं बात नहीं माने। अच्छा, फिर लोग साहब ने कहा 10 सालों में 75 नए एयरपोर्ट, 10 सालों के अंदर 75 एयरपोर्ट बनाए गए। 6 तो रिसेंटली में कहा कि अभी इनागुरेट, ये भी जो दिखा रहे थे ना लखनऊ का, ये भी अभी PM मोदी साहब ने। लखनऊ बड़ा हमारी उर्दू की किताब में मशहूर शहर है। दिल्ली की एक है चांदनी चौक, अक्सर उसके बारे में हमारे देखा हुआ कि शायर हजरात के लिए जो लखनऊ में शायर ज्यादा हुए हैं, लखनऊ में, और दिल्ली का भी जिक्र आता है अक्सर। लखनऊ में वो मेरे ख्याल में टेढ़ी टोपियों वाले होते थे शायर, जिस तरह हमारे कायदे आज़म ने टोपी पहले, उसको पता कौन सी टोपी नाम कहते हैं, और यूं टेढ़ी रखते थे, टेढ़ी रखते, तो शेरवानी पहनते। शायरों की इस तरह का लिबास अक्सर मैंने ना देखा, स्केच मुझे लगता है कैसे होता था, जिसमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है और मीर तकी मीर है। मैंने तो ये सारे कुछ थोड़े बहुत पढ़े हुए, क्योंकि मेरा अपना भी ये ज़ौक़ रहा है। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा वो भी शायर ही है, ज़ौक़ है। हाँ, ज़ौक़ भी शायर है, ज़ौक़ भी एक तखल्लुस है नाम का, और हाँ नाम तो उनके और हैं, बड़े बड़े हैं। मीर तकी मीर तो कमाल है, आतिश है, मोमिन खान मोमिन है, इस तरह के काफी हैं, सारे उस वक्त हिंदुस्तान जब था उस बिलोंग करते। लेकिन शायरी के लिहाज से जो लखनऊ ना, लखनऊ की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ थी। लखनऊ का नाम आ गया तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, लखनऊ के अंदर पोइट्री के लिहाज से बहुत पोइट हुए हैं, बहुत शायर, मतलब टॉप क्लास के गुजरे हैं, जो कि मतलब जो शायरी थी ना इनकी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की, इनकी कमाल की शायरी थी, बड़ी उनकी ना दिलचस्प। क्या एक उनका शेर था, मुझे उसका मफहूम याद है, एग्जैक्ट शेर याद नहीं, काफ़ी देर से ही हो गया, अब तो छोड़ दिया सारा कुछ। तो मौत आ जाए गालिब पर दिल ना आए किसी पे, इस तरह का शायर कोई शेर था। तो वो बात सही है। खैर शानदार था, ये वीडियो भी शानदार थी और लखनऊ की शायरी भी शानदार थी। अब पता नहीं उधर शायर होते हैं कि नहीं होते, अब मेरे ख्याल में शायरों को सुनने वाला भी कोई कम ही है, दौर बहुत बदल गया है और शायर कम है, टाइम चेंज हो चुका है। शायर भी नहीं आजकल चवले हैं, सच में ये सही है। मैंने आजकल की शायरी वो क्या आज पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में वो मशहूर है यार, उसका क्या नाम है, आज भी अच्छे शायर हैं, तहजीब हाफी, प्रोग्राम पर जो बैठता है तहजीब हाफी। अब मैं उसकी शायरी पढ़ता हूँ, 5 साल का बच्चा इस तरह का शेर लिखता है, अच्छे भी हैं उसके कुछ, मतलब बिल्कुल बकवास है, यूं लग रहा होता है कि जैसे कोई 5 साल के बच्चा को तहरीर लिख रहा है, तहजीब, और उसको पाकिस्तानियों ने उसको मशहूर कर दिया है। मैंने उसकी शायरी बड़ी काफ़ी सुनी भी है, पढ़ी भी है, उससे कई अच्छे शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी रिसेंटली अल्लाह के प्यारे हुए राह की इंदौरी साहब, मुझे पर्सनल तौर पर उनका जो शायरी भी अच्छी थी, लेकिन उनका जो अंदाज़ बयान था ना वो कमाल था। अब जो असल चीज़ होती है अंदाज़ बयान है, शायरी तो शायरी रहेगी। इंडिया के एक और शायरा है, उसका नाम मुझे भूल गया यार, अभी यंग है, वो कवि पढ़ती है, मतलब सुर में पढ़ती है, लड़की है, तुम्हें दिल याद करे तुम्हें फरियाद, लड़की है यार, उसका चले नाम भूल गया यार। उसकी मुझे नज़में गज़लें काफ़ी अच्छी लगती हैं, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान पर, इंडिया पर बहुत, अपने वतन पर बड़ी गज़लें लिखती है, नज़में लिखती है। तो खैर ये टच आ गया, लखनऊ से कहाँ हम निकल गए।
शानदार थी वीडियो, मिलता थी वीडियो में नया टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।